आदित्य ने हल्के हाथ से मगर ताकत लगाकर उस विशालकाय राक्षस का भारी सिर का हेलमेट खोल दिया। फिर वीरू आधा किलो शहद ले आया जो उसने पहले से तैयार रखा था। इस वक्त राक्षस गहरी नींद में था, चैन से सो रहा था। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि कोई उसकी जान लेने की साजिश रच रहा है। वीरू ने बिना वक्त गवाए पूरा मधुमक्खी का छता उसके खुले मुंह में ठूंस दिया और फुर्ती से हेलमेट फिर से मजबूती से बंद कर दिया। सारा काम निपटाते ही दोनों दोस्त फौरन वहाँ से हट गए और एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर सारा मंजर देखने लगे। जैसे ही छते की मधुमक्खियाँ बाहर निकली, उन्होंने राक्षस के मुंह के अंदर से हमला शुरू कर दिया। तेज दर्द में तड़पता हुआ राक्षस इधर उधर झटके खाने लगा और अपने स्टील के हेलमेट को जोर जोर से पीटने लगा। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसका सिर पास की बड़ी चट्टान से टकराया, जिससे जोर की गूंज होने लगी। करीब 2.5 साल बाद राक्षस बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। सिर थामते हुए उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हेलमेट आखिरकार उतार ही दिया। लोगों को लगा कि शायद अब उसकी साजिश नाकाम हो चुकी है और खेल खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक एक और मधुमक्खी वहाँ आ गई और राक्षस के सामने मंडराने लगी। डर के मारे उसका पैर फिसला और वो सीधा 10,000 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। गिरने की रफ्तार इतनी तेज दिख रही थी कि देखने वालों की सांसें थम गईं। असल में वो वाकई बेहद तेज थी। जैसे ही वो जमीन से टकराया, धरती में एक विशाल गड्ढा बन गया। इतना बड़ा धमाका हुआ कि आसपास के दूसरे राक्षस भी खिंचे चले आए। अब उनकी योजना थी कि पास के गांव पर हमला कर दिया जाए। तभी 2 सिर वाला राक्षस जो सेना का लीडर था, उसे गाँव वालों की गंध आ गई। उसने अपनी खास निशानी सेनापति की मुहर निकाल ली और बाकी राक्षसों को हमला करने का आदेश देने ही वाला था। पर तभी रोहित ने अचानक पीछे से उस पर धावा बोल दिया। उसने उस 2 सिर वाले राक्षस को जकड़ लिया और दोनों साथ में पहाड़ी से लुढ़क गए। बाकी राक्षस भागकर मदद करने की कोशिश में थे, मगर कुछ कर नहीं पाए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रोहित ने मौका देखकर अपनी तलवार सीधी उसके दिल में घुसेड़ दी और 2 सिर वाला राक्षस वहीं ढेर हो गया। उसकी सांसें पल भर में थम गई।